हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज से मैं न्यू वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल सेक्टर में हो। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में ही स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें से जिन बच्चों का कई बार होता है कि कंडीशन ऐसी होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन करते हुए नहीं निकाल सकते या एज निकल चुकी है। बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके कारण से वो प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकता है। हर स्टेट में बताऊंगी, चाहे दिल्ली हो चाहे अदर स्टेट हो, उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो और अच्छी खासी सैलरी पर जॉब ले सकते हो। बस उसमें 2-3 क्राइटेरिया होता है जो फुलफिल करना होता है। अगर वो क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर लिया तो आप अच्छी खासी सैलरी पर जॉब लग सकते हो। और आपको कई बार नीड भी पड़ती है सैलरी की। बहुत सारे रीज़न होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसके कारण से हम जॉब नहीं कर पाते गवर्नमेंट जॉब, हम प्राइवेट सेक्टर की ओर ही जाते हैं। तो टीचिंग से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट देती रहूँगी। टीचिंग में जो भी कितनी भी रिक्रूटमेंट्स निकलती है, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो, तो आज से ही मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है, जहाँ पे हम बताना जा रही हूँ, सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे अच्छी खासी सैलरी मिलती है। यहाँ पे जैसे इस तरीके से, जैसे आपके आर्मी स्कूल होते हैं या APS स्कूल होते हैं, या हमारे जितने भी हमारे ये CRF स्कूल होते हैं, ठीक है, ये हमारे DPS स्कूल होते हैं, इसमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है। उस बेसिस पे आप कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस सैलरी निकालते हैं, इन जॉब निकालते हैं, और उसमें TGT, PGT और PRT और NTT सभी पोस्टें निकाली जाती है। तो आज की जो सैनिक पोस्ट मैं जो बताने जा रही हूँ उसकी डिटेल मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इसमें एज क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ ही साथ कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी कितनी सैलरी मिलेगी, एज क्या होगी, CTEC वाले CTEC पास वाले कौन कौन से पोस्ट को भर सकते हैं। तो ये सारी इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इसकी वेबसाइट मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, इसमें कितना ग्राम फीस लगेगी नहीं लगेगी वो भी डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट बता देती हूँ, मेडिकल ऑफिसर की है, जिसमें MBBS चाहिए। एज जो दी गई है इसमें 18 से 50 साल की है। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी सैलरी जो एक्सपेक्टेड सैलरी जो दी गई है 79,650 दी गई है, जिसमें से आपको यहाँ पे एज बता दी। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। इसकी जो इस फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 6 सितंबर है। स्टार्टिंग डेट आउट हो चुकी है, मतलब आज से ही स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि PGT, सेकेंड पोस्ट है PGT बायो में 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50% चाहिए। बॉटनी, जूलॉजी एंड लाइफ साइंस, इसमें से कुछ भी हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका B.Ed होना चाहिए, इसके साथ ही इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। ऑब्वियसली है कि आपका अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है। मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूँगी कि इंटरव्यू में क्या क्या पॉइंट्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें एज जो दी गई है, एज रिलैक्सेशन दिया है 21 से 35 ईयर्स। एक्सपेक्टेड सैलरी है 71,400, यानी कि ये सैलरी है, यानी काफ़ी अच्छी सैलरी है। इस सैलरी पर अगर आपका इंटरव्यू करेक्ट हो जाता है तो काफ़ी अच्छी है, 1 मंथ की सैलरी है। ठीक है, अगली पोस्ट है काउंसलर की, जिसमें ग्रेजुएशन और PG की साइकोलॉजी होनी चाहिए। PG चाइल्ड डेवलपमेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये पोस्ट है। इसकी सैलरी जो है वो मैं आपको बता देती हूँ 67,350 है। साथ ही साथ इसमें एज क्राइटेरिया जो रखा गया है वो है 21 से 35 ईयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट निकली है TGT संस्कृत के लिए। TGT संस्कृत में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और 50% आपके 3 इयर्स में, जो 3 इयर्स में संस्कृत होनी चाहिए, कंपलसरी है, यानी कि ग्रेजुएशन में 3 इयर्स में आपने संस्कृत पढ़ी हुई होनी चाहिए, 50%। इसके साथ ही साथ आपका CTEC पास होना चाहिए, यानी कि पेपर 2 पास होना चाहिए CTEC का। साथ ही साथ इसमें हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब अच्छी कमांड होनी चाहिए, निपुणता होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में नॉलेज होनी चाहिए। इसकी जो एज दी गई है 21 से 35 ईयर्स दी गई है, जिसमें सैलरी इन्होंने बताई गई है 67,350, यानी कि 67,350। सॉरी, अगली पोस्ट जो निकली है म्यूजिक टीचर के लिए निकली है। ग्रेजुएशन चाहिए, वर्किंग नॉलेज इन इंग्लिश होनी चाहिए, साथ ही एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंटल स्कूल का बता एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें, इस पोस्ट के लिए।
और इन्होंने कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। म्यूज़िक टीचर की जो इन्होंने सैलरी बताई है वो 67350 है, काफ़ी अच्छी सैलरी बताई गई है और अच्छी सैलरी दे रहे हैं। जिसमें एज जो दी गई है 21 से 35 एज है, ऑलमोस्ट यहाँ पे एज जो दी गई है 21 से 35 एज है, जबकि आपकी कैटेगरी वाइज में है तो SC और ST में 5 साल का मिलाकर 40 साल की एज तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 3 साल OBC कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे एक और पोस्ट है जो है PEM और PTI का मार्टर्न, ये 10वीं पास चाहिए। इसकी जो एज दी गई है 18 से 50 साल दी गई है, यानी कि 18 से 50 साल जितने भी हैं। इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए बताया गया है, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सैलरी दी है वो 43800, यानी कि काफ़ी अच्छी सैलरी 10वीं पास में अगर हमें मिल जाए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी पोस्टें हमारी जो निकली है सैनिक स्कूल की तरफ से है। ये इसका जो नोटिफिकेशन आया है अगर हम देखें तो ये हरियाणा की तरफ से आया है, रेवाड़ी की तरफ से। वहाँ पे डिटेल में नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आपको सारी डिटेल और मिल जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको 500 का ड्राफ्ट बनाना है, यानी कि बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। और उसमें डिटेल में आपको एक साइट दूंगी जिसमें लिंक दूंगी, उस भी लिंक पे जाकर ये एप्लीकेशन का फॉर्म का अवेलेबल फॉर्मेट बना हुआ है, उसको फिल करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके अगर इसकी पोस्ट के लिए बात करूँ, जितने भी उसमें लिखे हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, वो आपको उस जगह, यानी कि आपने मेल भी कर सकते हो। इसमें दूसरा है कि आपका जो DD बनेगा, जो बैंक ड्राफ्ट बनेगा वो 500 रुपीज़ का मिलेगा, जिसमें से 42 रुपीज़ की स्टैंप लगती है। और वहाँ पे मेल कर दीजिए, एड्रेस दूंगी। इसकी जो वेबसाइट है वो बता देती हूँ आपको, www.ssrw.org, यानी कि ये इसकी वेबसाइट है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप यहाँ पे डिटेल को चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं जो है टेलीग्राम के चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से मैंने इसका डिटेल आपको भेज चुकी हूँ। बहुत सारे बच्चे वेट करें, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सैलरी काफ़ी अच्छी दे रखी है। तो ऐसी ही जॉब के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आपको अभी लगता है कि हाँ आपके कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं और आपको नीड है सैलरी की या पैसों की नीड है, तो आप ये जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 सितंबर है। इसकी 6 सितंबर से पहले आपको फॉर्म फिल करना है। इसी तरीके से मुझे देखने के लिए अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हैव अ नाइस डे, हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर।